क्या हाल चाल बढ़िया एकदम। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वो आईयूपीएससी में पढ़ने वाले हैं। किसका? उसमें जो उपसर्ग संयोजक यौगिक होते हैं उसका क्या करेंगे हम लोग? नॉमेनक्लेचर देखेंगे। कौन सा नॉमेनक्लेचर? आईयूपीएससी नाम। जब आईयूपीएससी नाम देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जानेंगे। बेसिक जानने के बाद फिर उसका कुछ रूल बताएंगे कि क्या होता है आगे। ठीक ना? कि रूल जिसने किसी नाम लिखने के पहले, जैसे आईयूपीएससी नाम पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें कुछ रूल था। इसी तरह इसमें भी कुछ रूल है, उसको जान लीजिए। पहले बेसिक जानते हैं फिर रूल जानते हैं। एक यौगिक लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे AgCN का ट्वाइस। देखिए ये जो यौगिक है ये कौन सा यौगिक है? उपसह संयोजक यौगिक है। अब सोडियम ये है ब्रैकेट है, ये क्या है? ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बाहर जो तत्व है, इधर भी हो सकता है, इधर दोनों साइड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। जो बाहर होगा इसे बोलते हैं हम लोग आयनन मंडल। क्या बोलते हैं? आयनन मंडल। ठीक। और जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं समन्वय मंडल। पहले बेसिक जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नाम पढ़ेंगे। ठीक ना? अभी क्या है? समन्वय मंडल है, इसे क्या है? आयनन मंडल है। अब देखिए समन्वय मंडल के अंदर जो ब्रैकेट में चीज है वो समन्वय मंडल है। उसके अंदर जो भी एक ये वाली चीज दिखता है आपको इधर, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। क्यों धातु परमाणु? धातु परमाणु क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा ये हमेशा क्या होती है? धातु होती है। कौन से एलिमेंट के? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट के? डी ब्लॉक एलिमेंट के क्या होती है? धातु परमाणु होती है। इसे बोलते हैं धातु परमाणु। और इसको छोड़कर ब्रैकेट में केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर जो भी इधर मिल जाए, CN ट्वाइस होता है, NH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं लिगेंड। यही जरूरी है उपसर्ग संयोजक यौगिक में। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड। ये क्या हो गया? लिगेंड। ठीक। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले नाम लिखेंगे क्या चाहिए बताइए? हमको लिगेंड पता होने चाहिए, केंद्रीय धातु परमाणु पता होना चाहिए। तो क्या पता है? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, आयनन मंडल है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, फिर इसके अंदर का नाम कैसे लिखेंगे, बात समझे ना? तो पहले हम लोग क्या जानेंगे? क्या पढ़े? लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले कैसे करेंगे, फिर रूल बता देंगे, फिर आसानी, सबसे आसान तरीका बताएंगे कि बहुत आसानी से आप लोग करते हैं, जो कि हमेशा जो बोर्ड होता है ना, यूपी बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। कंफर्म है कि ये यूपीएससी एग्जाम आने वाला है। ठीक ना? अब ये देख लीजिए। देखिए अब क्या पढ़ेंगे? लिगेंड। लिगेंड तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है 2-3 प्रकार से, लेकिन जो नाम में जो प्रयोग होने वाला है वो देखेंगे। जो होता है आवेश के आधार पे, दंतुता के आधार पे, मतलब डेंटिसिटी के आधार पे। हम लोग अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो उसमें लगभग दंतुता के आधार पर नहीं, हम लोग आवेश के आधार पर पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक ना? तो इसमें जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है हमारा, किसके आधार पे? आवेश के आधार पे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पता है ना? एक होता है ऋणायनिक, एक क्या है? ऋणायनिक, मतलब एनायनिक। एक होता है धनायनिक, कैटायनिक बोलते हैं, धनायनिक। एक होता है उदासीन, जिसमें कोई आवेश नहीं। ठीक, तो बहुत है, हम लिख दे रहे हैं इसमें। ठीक। अब देखिए ऋणायनिक में अगर कोई हमको लिगेंड मिल जाए ऋणायनिक, क्या मिल जाए? ऋणायनिक, तो उसका जो हम लोग नाम लिखेंगे लास्ट में कोई भी हो, सामान्य नाम होगा उसमें लगा देंगे ओ। क्या लगा देंगे? ओ। अगर कोई धनायनिक हमको मिल जाए, वैसे भी धनायनिक जो होता है बहुत कम मिलता है, उपसर्ग संयोजक यौगिक पे धनायनिक आपको कम मिलेगा। ठीक है ना? तो लेकिन जान लेंगे, इसको भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। अगर धनायनिक होगा तो उसमें लास्ट में जो नाम लिखेंगे उसमें, इसमें लगाएंगे IUM। अगर कोई उदासीन लिगेंड मिल जाता है तो उसमें जो हम करते हैं एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज, सेम का सेम।
एज सेम का सेम लिख देंगे, बाकी सब कुछ नाम में बता देंगे, जरूरी होगा बट कुछ है काम, नाम है जो लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, जिससे क्लोरीन माइनस, Br माइनस, निगेटिव रानिंग है, अब हो गया Cn माइनस, और है C2O4 माइनस 2, एक होता है DMG, बताएंगे विक्रियात्मक होता है। अब देखिए बात समझिए, इसमें जो क्लोरीन है इसका क्लोराइड नाम होता है, क्या है क्लोराइड। जब इसको लिगेंड की तरह यूज करेंगे, रासायनिक नाम लिखेंगे आयुकेसिक नाम, तो इसमें क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोराइडो। देखो जैसे क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड हो गया, पहले लास्ट में क्या होगा, ओ लगेगा, तो इसका क्लोराइडो। ठीक, अब इसका है ब्रोमीन है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। सीएन के लिए साइनाइडो, साइनाइड होता है तो सायानाइडो। ये क्या है, ऑक्सालेट आयन। कौन सा आयन है, ऑक्सालेट आयन। ऑक्सालेट आयन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सालेटो, लास्ट में ओ, ऑक्सालेटो। डीएमजी डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, हाँ, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। जब भी हमको लिगेंड की तरह क्या मिल जाए, डीएमजी लिखा है, तो उसका डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। एक होता है SO4 माइनस 2, इसका नाम क्या है, सल्फेट। क्या नाम है, सल्फेट, लेकिन लास्ट में क्या लगाएंगे, ओ, तो सल्फेटो, सल्फेटो। एक है साइनाइड, हो गया ना, ऑक्सीजन वाला। एक है ऑक्साइड बोलते हैं, इसे ऑक्साइडो। जो इंपॉर्टेंट है बता दें यहीं पे, ठीक है ना, हो गया। अब धनायनिक में जैसे लास्ट में सब में ओ है, ओ है, ओ है, इसमें सब में ओ है। अगर कोई रासायनिक आयन मिल जाए, धनायनिक मिल जाएगा, तो है धनायनिक में हमारा है N2H5। हमेशा देखो धनायनिक हमसे पूछेगा नहीं, बहुत कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, लेकिन जरूरी है जानना। इसका N2H5 O, N2H5 प्लस, इसका नाम है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। हाइड्रोजीन होता है, देखो लास्ट में क्या आ गया, आईएम, लास्ट में क्या है, आईएम, हाइड्रोजीनियम। एक होता है NO पॉजिटिव, नाइट्रोटोनियम। देखो लास्ट में क्या है, आईएम, लास्ट में आईएम, ठीक है, NO2 प्लस, ये होगा नाइट्रोनियम। देखिए लास्ट में इसमें क्या है, आयुयम, आयुयम, आयुयम। देखिए ध्यान से, ये नाम है, बता रहे हैं, बेसिक चीज है, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद तरीका बताएंगे। अब उदासीन में क्या होते हैं, उदासीन की हम बात करें, जैसे जल H2O, NH3, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये। और क्या, ईयन, एथिलीन डाई एमीन, ये सब क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अगर कहीं उदासीन मिल जाए तो हमको जैसा नाम होता है उसे लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं लिगेंड उदासीन वाले, उसका नाम को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर H2 आ जाएगा उसे करेंगे एक्वा, उसे क्या करेंगे, एक्वा। NH3 के लिए एमीन, क्या करेंगे, एमीन। देखिए एमीन में हमारा जो यहाँ पे होगा ना, बस उपसंयोजक यौगिक तक, इस चैप्टर में तक डबल एम, इसका स्पेलिंग क्या लिखे हम लोग, डबल एम, एमीनो। ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। ये सब क्या है, उदासीन है। जब ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, होता है NH2 CH2 CH2 NH2 ये फॉर्मूला एथिलीन डाई एमीन का। ये सब हो गए लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसका नाम याद रखिए। एक होता है कार्बोनिल, CO, उदासीन है, CO। एक होता है कार्बोनिल। ये जितने भी सब लिगेंड है, ये सब लिख लीजिए, ठीक है ना।
उदासीन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको याद है, कार्बोनिल हो गया, एथिलीन डाइएमीन हो गया, एमीन हो गया, एक्वा हो गया। पहले जो हम नाम लिखेंगे आयनन मंडल, किसका नाम लिखेंगे? आयनन मंडल, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पे रूल है आईयूपीएसी नाम का। पहले आयनन मंडल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद किसका लिखेंगे? लिगेंड। यही ना, ये क्या था? लिगेंड था। ये सब क्या है? लिगेंड। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे लिगेंड का नाम। किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे? उसके बाद ये क्या? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु में सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अगर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने से पहले, नाम लिखने के बाद, ठीक, अब उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। अब ऑक्सीकरण संख्या के लिखने के बाद अगर जो हमारा उपसह संयोजक यौगिक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर ये आयनित हुआ, ये तो क्या तो आयनित नहीं है, उदासीन है। अगर आयनित हुआ तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? आयन लिखते हैं, लिखेंगे आयन। ये क्या है? इस तरह रूल है। पहले किसका? आयन मंडल का नाम। अगर इस साइड होगा तो पहले, अगर इस साइड कुछ लिखा हो तो इधर लिख देंगे उसका नाम। अब देखिए, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद आयन लिख देंगे लास्ट, ठीक ना। अब देखिए, आयनन मंडल में यदि सोडियम सिंगल है, नाम सेम टू सेम लिखेंगे। यहां पे क्या है? यदि इसमें एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, यदि इसमें जो आयन मंडल में जो सोडियम है, यहाँ पे है ना एक से अधिक, सेम है, ये एक से अधिक है, यदि इसमें एक से अधिक हो तो हम उसको यूनिट कर लिखेंगे, यूनिट की तरह सिंगल लिखेंगे। सिंगल है कोई चीज है, जैसे इसमें लिखे तो इसमें जो क्या होना चाहिए? ट्राई पोटेशियम, 3 बार है ना, ट्राई पोटेशियम। आपके दिमाग में होगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इसका केवल नाम लिखना क्या है? पोटेशियम। किसकी तरह माना? हमको यूनिट की तरह, सिंगल। हमको ट्राई की तरह नहीं लगाना है। जो आयन मंडल की बात हो रही है, इधर की नहीं बात की, इधर की, तो केवल हमको क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखेंगे? केवल पोटेशियम। अब लिगेंड में क्या रूल है? अगर एक से अधिक है, पहला एक से अधिक हो, अगर एक से अधिक के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए, अगर एक से अधिक लिगेंड है, अब केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ा कर बाकी सब लिगेंड है, कई हो सकते हैं। जब एक से अधिक हो जाए तो क्या करेंगे? उसमें अल्फाबेट से क्या चलेंगे? अल्फाबेट, ठीक ना, अल्फाबेट। जैसे ABCD, ये क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। याद होना चाहिए आपको, ना तो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अगर यहाँ पे ऑक्सलेट है, यहाँ पे कोई एमीन आ गया तो पहले ए से आता है, तो पहले ए का नाम लिखेंगे, फिर बाद ओ का नाम लिखेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर लिगेंडों की जो संख्या है, अगर एक रही, कितना रही? एक। अगर लिगेंड की संख्या एक है तो उसके लिए तो कोई यूज नहीं करते हैं, एक से अधिक होना चाहिए, यानी कि 2 रही, लिगेंड की संख्या कितनी हो गई? 2, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। अगर 3 हो जाएगी तो ट्राई, 4 हो जाएगी तो टेट्रा। जो सामान्य नाम लिखना आईयूपीएसी नाम, हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे थे ना, उसी तरह 5 हो जाएगा तो पेंटा, 5 जाएगा तो पेंटा। एक चीज और, अल्फाबेट पहला एक से अधिक हो तो अल्फाबेट से लिखेंगे। अल्फाबेट लिखने के बाद कितनी बार है? यहाँ पे कितनी बार? 3 है, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई। यहाँ पे 6 है, 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा, 6 होगा तो हेक्सा। बस में यहाँ पे कितना है? 6 ना, पहले से। फिर यदि लिगेंड का नाम, यदि लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ जाए, लिगेंड के नाम जैसे एथिलीन डाइएमीन देखे थे ना, देखिए
यहाँ पे हम लोग देखे थे ईयर, इसमें होगा एथिलीन डाई एमीन, यही इसका नाम बताए थे। अब इसमें ही अगर कोई लिगेंड का नाम ही डाई ट्राई टेट्रा से स्टार्ट हो तब क्या करें? अगर कोई लिगेंड का नाम डाई ट्राई टेट्रा से स्टार्ट हो, एथिलीन डाई एमीन कुछ भी हो, तो वहां पे इसके जगह क्या लगाएंगे? इसके स्थान पे हम लगाएंगे 2 की लगाएंगे 20। यदि कब? यदि लिगेंड में ही, यदि लिगेंड में ही डाई ट्राई ईटीसी आ जाए तो, उसी में आ जाए तो हम क्या करेंगे? यदि लिगेंड में आ जाए तो हम 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकीस, 5 के लिए पेंटाकीस। ठीक है, ये लिगेंड की बात हो गई। पहला क्या था? आयनन मंडल में सिंपल सा, हमको सबको ये क्या मानना? यूनिट। पोटेशियम 3 बार 4 है, सोडियम 2 बार 3 बार है, उससे मतलब नहीं है, सिंपल सा सोडियम लिख देंगे। पोटेशियम 3 बार है, सिंपल पोटेशियम लिख देंगे। अब लिगेंड में क्या है? लिगेंड में पहला रूल है कि अल्फाबेट चलेंगे, एक से अधिक आ जाए तो अल्फाबेट, एक से अधिक आए तो अल्फाबेट। अगर लिगेंडों की संख्या 1 2 3, 3 है तो 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करेंगे। अगर लिगेंड के नाम में ही हमारा क्या आ जाए? डाई ट्राई टेट्रा कुछ आ जाए तो उसके लिए हम लोग ये न लिख कर ही लिखेंगे 20 30 टेट्राकीस पेंटाकीस। ठीक है, अब उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, किसका नाम? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सेम लिखेंगे। यदि यह जो संकुल हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ से, ये जो, अगर ये पोटेशियम हमेशा किसमें होता है? प्लस में, ये क्या हो जाएगा? प्लस। जब ब्रेक करेंगे, पानी में डालेंगे तो ब्रेक होगा, तो ये किसमें होगा? माइनस। इसमें याद रखिएगा कि जो ब्रेकेट वाली चीज होती है ना, वो संयोजक यौगिक में कभी ब्रेक टूटती नहीं है। बस जो बाहर वाली चीज होती है ना, वो आयन ब्रेक होती है, अंदर वाली सेम ही रह जाती है, तो उस पर क्या आ जाएगा? माइनस। अगर ये संकुल कैसा आ जाए? माइनस। अगर माइनस आ जाएगा तो अगर ये क्या जाएगा? प्लस। यदि केंद्रीय धातु परमाणु में अगर संकुल क्या हो जाए? माइनस, तो संकुल क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। कैसा हो जाए? ऋणात्मक। जब संकुल हमारा ऋणात्मक हो जाए, ये ब्रैकेट वाली चीज क्या हो जाए? ऋणात्मक, तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो उसमें 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8, जिसे फेरस होता है। आयरन का क्या होता है? फेरस। अर्जेंट, ये क्या है? सिल्वर है ना। इसका जब सिल्वर है तो सिल्वर का हम नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या होता है? अर्जेंटेट। 8 लगाते लास्ट, क्या लगाते? अगर आयरन होता फेरस तो फेरेट लगा देंगे। कब लगाएंगे? एग्जाम्पल के लिए फेरस होता है, कुछ बताए फेरस, मान लीजिए फेरस। अब फेरस हमको पता है कि ये संकुल कैसा ऋणात्मक हो जाना है। अगर उदासीन धनात्मक रहेगा तो सेम टू सेम लिखेंगे, अगर ऋणात्मक हो गया तब की बात हो रही है। तो फेरस अगर ऋणात्मक हो गया तो ये ऋणात्मक नहीं, ये पूरा संकुल ब्रैकेट वाली चीज होनी चाहिए ऋणात्मक। ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? फेरेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फेरेट। बस इतना चीज याद रखना है इसमें, बाकी सब बाकी में क्या है? आयन लगाएंगे। ठीक है ना। ये हमारा कंपाउंड है, कौन सी यौगिक है? उपसर्जन यौगिक। देखिए, इससे निकालने से पहले पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पहचानिए, कितने निकालने आता होगा। ठीक ना, कैसे निकालेंगे और बता दे रहे हैं। ठीक ना, अब हम बताए थे सीएन का चार्ज बताए, जब भी हम लिखवाए होंगे पीछे देख लीजिए कि सीएन पे कितना चार्ज था? -1। जिसका हमको निकालना है क्या? ऑक्सीकरण संख्या। हमको किसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना होगा? हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। जरूर बताए थे उसमें होगा। देखिए, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? यक्स। इसको निकालना है तो क्या मान लिए? यक्स मान लिए। सोडियम हमको पता कितना चार्ज होता है? 1 +1 होता है, चार्ज के साथ लिखेंगे। सीएन होता है प्लस, कितना होता है? -1, तो -1 देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
तो -1 गुणे 2, टोटल क्या है 0। ऑक्सीकरण संख्या टोटल कितनी होती है 0। कितना हो जाएगा ये 2 1 कम 2 -2 प्लस 1, तो x -2 x -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या है Ag की कितना आई +1, एक बता दिए, बाकी सब बता देंगे, ठीक है ना। अब नाम लिखिए, पहले किसे लिखेंगे। पहले हम बताए थे कि जो भी ब्रैकेट के बाहर की चीज होती है उसे बोलते हैं आयनन मंडल। अब आयनन मंडल के पहले उसका नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम सोडियम। सामान्य नाम लिखते हैं सोडियम। क्या हो गया सोडियम। फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो चीज होगी उसमें से पहले किसका नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड है ना, बताए थे। आयनन मंडल के बाद लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम कितनी बार है 2 बार है। कितनी बार है 2, 2 के लिए डाई, 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई। इसका नाम क्या बताए थे साइनाइडो, ऋणात्मक है साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब देखिए जो ये हमारा संकुल होगा, ये सोडियम कितना होगा हमेशा प्लस होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा माइनस होगा। इसका चार देखें तो टोटल कितना होगा माइनस होगा। ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि अंदर वाली चीज ब्रेक नहीं होती है। जब पता थी जब ये माइनस होगा, जब माइनस हो जाए तो से इसका जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या थे 8 लगाए थे लास्ट में, क्या लगाए थे 8। तो इससे होता अर्जेंटेट, क्या रहेंगे अर्जेंटेट, क्या होगा अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं कितने हैं 8, रोमन अंक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं हमेशा रोमन, याद रखिएगा अर्जेंटेट कितना फर्स्ट। उसके बाद कुछ है नहीं, छोड़ देंगे। तो सोडियम पहले इसका नाम, अब ब्रैकेट करने से पहले साइनाइडो, कितने साइनाइडो है 2 बार, तो 2 साइनाइडो। इसका नाम क्या है अर्जेंटेट, लास्ट में 8 लगाते हैं अर्जेंटेट। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 1। अब देखिए इसमें इधर कुछ है नहीं है, तो पहले इसका नाम ही लिखेंगे, जो लास्ट में है ना तो इसको लास्ट में लिख देंगे इसका नाम। अब इसमें कुछ नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का नाम लिखते हैं। इसमें क्या है 2 लिगेंड है, मतलब देखिए ध्यान से 2 लिगेंड है, एक क्या सेंट्रल में करेगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है प्रयोग निकालिए। अमोनिया क्या होती है 0, जोल का भी क्या होता है 0, बचा क्या Cl3। इसको मान लीजिए यक्स, ये कितना है -3, तो कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +3। अब देखिए पहले नाम लिगेंड का नाम, कितने लिगेंड है 2, एक से अधिक बार आ गया तो अल्फाबेट्स बताए थे, जब एक से अधिक बार लिगेंड आ जाएगा तो अल्फाबेट चलेंगे। पहले एमीन में, एमीन इस तरह लिखा जाता है, एक्वा इस तरह, लेकिन दोनों बार क्या हुआ ए इसमें भी आ गया ए इसमें भी आ गया। तो उसके बाद अगला नाम देखेंगे, ये यम है ये क्या है क्यू है। पहले यम आता है पहले क्यू, तो पहले यम आता है तो पहले एमीन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्वा लिखेंगे, खत्म। पहले कितना एमीन है पेंटा, 5 के लिए पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटामीन, ए हट जाएगा पेंटामीन हो जाएगा, डबल एम आई एन पेंटामीन। अब क्या है एक्वा, कितनी बार एक बार पेंटामीन एक्वा। पहले किसका नाम लिखते थे हमेशा लिगेंड का, लिगेंड का नाम हो गया पेंटामीन एक्वा। उसके बाद ब्रैकेट वाला खत्म हो जाएगा तब इधर जाएंगे, ये क्या है कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट। अब देखिए ये Cl कितने में माइनस होता है, अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा प्लस होगा, बस माइनस के लिए 8 लगा देते हैं। उसके बाद सेम का सेम कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है +3, तो रोमन अंक में 3। कोई आयन है इसमें नहीं है, तो उदासीन था, आप लोग समझने के लिए बनाए थे, ठीक है। पेंटाएमीन एक एक्वा है तो एक्वा कोबाल्ट थर्ड, समझा ना। अब देखिए इसमें, अब इसका नाम कोबाल्ट थर्ड, हाँ एक चीज और, लेकिन इस यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है Cl, अगर इधर था तो हम लोग इधर लिख देते हैं। इसमें भी 3 क्लोरीन है, बस केवल सिंपल सा नाम है क्लोराइडो, यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोराइडो, क्लोराइड सॉरी क्लोराइड, सिंपल सा नाम। जैसे यहाँ पे सोडियम का सोडियम लिखते थे, यहाँ पे पोटेशियम का पोटेशियम लिखेंगे, इसमें सिंपल सा क्लोराइड। अगर SO4 होगा तो सल्फेट। अब यार देखिए पहले किसका नाम लिगेंड का नाम, कुछ आगे है नहीं है। जब भी संकुल के अंदर आएंगे ब्रैकेट के अंदर तो पहले किसका नाम लिगेंड है। कितनी बार एमीन, एमीन है कितनी बार है 4, 4 के लिए टेट्रा हो गया, क्या है एमीन है तो टेट्रा एमीन।
टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। इसकी अक्षीय अवस्था कितनी होगी? इसकी होती है -2। ये क्या होता है? राशि, ये होता है -2। ये इसको मानिए यक्स, ये क्या हो गया 0, ये हो गया -2, टोटल कितना होता है 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा +2। तो इसकी अक्षीय अवस्था कितनी होगी? +2। अब देखिए टेट्रा, पहले लिगेंड का नाम एमीन, उदासीन है ना, टेट्रा एमीन। अब क्या है? कॉपर है, तो सिंपल सा कॉपर लिख देंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये सगुण कैसा होगा? प्लस हो गया, तो सिंपल सा कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर। अक्षीय अवस्था कितनी है? 2। तो रोमन अंक में 2। ये क्या है? लास्ट में बताए थे, जब इधर है तो इधर लिखेंगे और इधर जाए तो इधर लिखेंगे। सल्फेट है, सिंपल सा नाम सल्फेट। ठीक, अब देखिए K3 पोटेशियम पहले से यूनिट की तरह मानते, पता है किस तरह मानते हैं? यूनिट की तरह। पहले इधर आएगा तो इधर नाम, इधर आएगा तो इधर नाम, पता है। पहले पोटेशियम लिखिए, कितनी बार? 3 बार, तो हमसे मतलब नहीं है, बस पोटेशियम। पोटेशियम ये क्या है? अब इसके लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम। ब्रैकेट के अंदर पहले लिगेंड कितना? ऑक्सालेट है। अगर ये पोटेशियम था प्लस में होता तो ये किस में होगा? माइनस में। जब ये माइनस में हो गया ऋणात्मक, जब माइनस में होगा तो क्या होगा? इसमें ऑक्सालेट होता है तो ऑक्सालेटो नहीं, एल्यूमिनेट होता है ना, एल्यूमिनेट होता है। ये ऑक्सालेटो बताए थे माइनस होता है। फिर से देखिए संगुण कितना है? माइनस है। संगुण कैसा है? माइनस है। ये क्या है? प्लस है। लिगेंड का नाम क्या है? ऑक्सालेटो, माइनस वाला है। कितनी बार है? 3 बार। 3 के लिए ट्राई, क्या होगा? ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो। उसके बाद कोई लिगेंड इसमें है? नहीं है, नहीं है। फिर किसका नाम? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये माइनस है तो एल्यूमिनेटो हो जाए, एल्यूमिनेटा। एट लगा देते, एल्यूमिनेटा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अक्षीय अवस्था कितनी बताइए आपको? इसको मान लीजिए यक्स, देखिए समझाने के कितना होता है? प्लस से। कितनी बार है? 3 बार। 3 प्लस हो जाएगा प्लस। एल्यूमिनियम को मान लीजिए यक्स निकालना है, इसका होता है -2। क्या होता है? -2। कितनी बार है? 3 गुणे 3, टोटल कितना है? 0। सॉल्व करिए, 3 दूना 6, -6 + 3, -6 + 3, -3 एवं यक्स -3 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा? +3। एल्यूमिनियम कितना आ गया हमारा? +3। तो एल्यूमिनेट अक्षीय अवस्था 3 आ गया 3। और कुछ है इसमें? नहीं। पोटेशियम, ऑक्सालेटो, एल्यूमिनेट। अब देखिए इसका नाम लिखिए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी क्या आ गए? 2। देखिए सिंपल समझिए, जो हमने बनाया ना चार्ट ना, उसी के हिसाब से करना है आपको, ठीक ना। पहले किसका नाम लिखेंगे सब बता दीजिए। अब देखिए इसमें इधर कोई है आयनन मंडल का? नहीं है। अब पीछे है, जब पीछे दिया तो उसका नाम पीछे में लिख देंगे, आगे नहीं लिखेंगे। तब अंदर आइए, अंदर में किसका नाम लिखेंगे? पहले लिगेंड, किसका? लिगेंड। अब लिगेंड, ओ भाई साहब खाना खाने का। अब देखिए एथिलीन डाई एमीन है, ये क्या है? क्लोराइडो है। पहले सी आता है, अल्फा में 2 से आ गया ना, 2 बार। तो पहले ई आता है, पहले एथिलीन में ई आता है, इसमें क्या होता है? सी। तो ए बी सी, फिर पहले सी का ना, कितनी बार? 2 बार। क्या है? क्लोराइड। तो डाई क्लोराइडो, ठीक, डाई क्लोराइडो, एथिलीन डाई एमीन। अब सुनिए, हम बताए थे इसका जब हम नाम लिखते हैं, यही लिखते हैं, जगह छोड़े, देखिएगा क्यों छोड़े, प्राचीन एथिलीन डाई एमीन, यही था ना, उदासीन है, सिंपल सा एथिलीन डाई एमीन। लेकिन इसमें डाई आ गया, 2 बार है ना, एथिलीन डाई एमीन कितनी है? 2 है। लेकिन पहले से जिसमें डाई आ जाए, 2 के लिए क्या लगाते थे? BCH करते थे। कुछ
डाई क्लोराइडो 20 एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट। अब ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, तो सिंपल सा कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट, सिंपल क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। अक्षिका अवस्था, अब ईएन क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक ना, जो हम चार बनवाए थे ना आवेश के आधार पर, देख लीजिए ईएन क्या उदासीन में लिखे हैं, तो जीरो हो जाएगा, इसका होता है माइनस एक, इसको मानिए कोबाल्ट को यक्स, सीएल का माइनस एक होता है, कितना होता है माइनस एक, कितनी बार है, 2 बार, तो गुणे 2, ठीक, ये क्या होता है जीरो टोटल, लेकिन इधर भी है माइनस माइनस, इधर कितना है माइनस, तो -1, टोटल कितना है 0 है ना, -2 दो, ठीक। अब यक्स 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, -2 -1 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना है बच्चा, 2 एक प्लस, पक्षांतर कर देंगे तो उधर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा +3। तो कोबाल्ट की यहाँ तक अवस्था कितनी है, तो रोमन अंक में हमेशा लिखेंगे, अब ब्रैकेट, और कुछ है लास्ट में क्या बचा, कोई पहले इसका नाम लिख लिए, हो गया अल्फाबेट से हो गया, फिर इसका नाम लिख लिए, प्लस है, संकुल कैसा आएगा, प्लस आएगा तो प्लस आएगा, तो सिंपल, कोबाल्ट माइनस होता है तो कोबाल्टेट कर देते, 3 लास्ट में क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड जो इस क्लोराइड होता है क्लोराइड लिख दिया, संख्या नहीं, इसमें कोई संख्या इधर नहीं दिखा, कितनी है मैंने देखा 3 था, बस क्लोराइड लिख दिया, संख्या ही देखते हैं। अब देखिए इसका नाम, इसमें कोई है आगे पीछे डगमगा रहा, कोई नहीं डगमगा रहा है, तो पहले सिंपल सा अंदर आइए, तो ये लिगेंड का ना कार्बोनिल, ये बताते हैं ना कार्बोनिल, तो कार्बोनिल कितनी बार है, 4 बार, भूल जा टेट्रा कौन रहा है, टेट्रा कार्बोनिल। अब ये उदासीन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उदासीन होता है प्लस होता है तो सेम लिखते हैं, अगर माइनस है समझ यहाँ था, ये तो माइनस है प्लस है, यहाँ पे देखिए कहाँ ये प्लस है तो माइनस, तो माइनस के लिए एल्यूमिनेट लगाते हैं, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, अक्षिका अवस्था कार्बोनिल की होती है 0, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 0, कोई 0 लिखना पड़ेगा, भूलना मत।